नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसपी सर क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था सरकार के बारे में और सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में आपको बताया। आज उसके आगे का पॉइंट बताते हैं। जो व्यवस्थापिका उसका पहला अंग है, जो विधायिका जिसे बोलते हैं। तो विधायिका में हम जो सेंट्रल लेवल पर संसद होता है उसके बारे में, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे दोस्तों, ये संसद का पार्ट है, ये संसद है। और इस संसद से जुड़ी कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि संसद की क्या स्टोरी रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आगे की स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको कि क्या है यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए आप, संसद क्या होता है। तो संसद कुछ नहीं, बस व्यवस्थापिका यानी विधायिका है, एक तरीके का घर है जहाँ पर सरकार अपना काम करता है, कानून बनाने का काम करता है। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में, कई जगह, जो कि अब नए संसद का निर्माण किया जा चुका है। तो नए संसद और पुराने संसद में क्या अंतर रहा होगा इसके बारे में भी आप जान सकते हैं दोस्तों। तो पुरानी संसद जो थी, पुरानी संसद की अपनी एक इतिहास है दोस्तों। क्योंकि पुरानी संसद जब बनाया गया था तो कोलकाता से जब राजधानी नई दिल्ली को बनाई जा रही थी, यानी दिल्ली को बनाई जा रही थी, वो भी कब दोस्तों, 1911 में। 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाने का काम दिया गया तो उस समय संसद का कॉन्सेप्ट आया कि संसद बनाना था। तो सबसे पहले दिल्ली को जो बनाने की ज़रूरत थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, उन्होंने क्या किया, ये दायित्व दो ब्रिटिश नागरिक को दिया, जिनका नाम सर लुटियन शेख है और दूसरे एक हैं हर्बर्ट बेकर। तो ये दोनों नागरिक जो थे 1911 में इस कार्य को जिम्मेदारी लिए और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तो शाहजहाँ जो ब्रिटिश काल में थे, शाहजहाँ, उन्होंने एक जगह बनाया था, शाहजहानाबाद, दिल्ली में ही है। तो शाहजहानाबाद में दोस्तों एक गांव है लामचा। तो लामचा गांव के पास ही एक जगह है, किला है रॉयल हिल्स, जिसका नाम है रॉयल हिल्स। तो वो किला के पास ही, किला में जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हो, तो राष्ट्रपति भवन उस जगह को चुना गया, उसे काट छांट करके बराबर किया गया। उसके साथ ही साथ वहाँ पर उस संसद को बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया दोस्तों। 1921 से शुरुआत हुई, 6 साल लगे पूरे उस संसद को बनाने में। वो संसद दोस्तों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मुरैना में एक जगह है, वहाँ पर मंदिर है, जो उस मंदिर से 64 योगिनी बोला जाता है कि वहाँ से, उस मंदिर से वो कहीं न कहीं प्रभावित है। और उसका मॉडल जो था गोलाकार, जो पुरानी संसद का मॉडल था वो गोलाकार था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके समानांतर ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पुरानी संसद में जो क्षमता थी वो 552 की है लोकसभा में, और राज्यसभा में 250 की। और ये गोलाकार था दोस्तों, और 43 लाख रुपए में बन करके, यानी 43 लाख रुपए टोटल लगे थे पुराने संसद को बनाने में, और 6 साल में ये बनकर तैयार हो गया। और जो नई संसद का निर्माण हुआ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, जिसमें लोकसभा की क्षमता 888 है, और ये 384 इसमें राज्यसभा की क्षमता है, यानी राज्यसभा में जो सीट है उनमें 384 सदस्यों को बैठने की क्षमता है। और इसका आकार त्रिभुजाकार है दोस्तों, और ये टोटल 862 करोड़ रुपए की लागत में बना है, जो 21 महीने में तैयार हुआ है। ये 6 साल में तैयार हुआ, जो कि आप देख सकते हैं पुराना संसद था वो 1927 से स्टार्ट हो गया था, यानी 1921 से शुरुआत हुआ था। और ये जो शुरुआत हुई है नई संसद, वो शुरुआत हुआ है दोस्तों सितंबर 2023 से। सितंबर 2023 से नई संसद की शुरुआत हुई है, और 1921 से बनना शुरू हुआ पुराना संसद, और जाकर 6 साल में पूरा कंप्लीट हुआ 1927 में। वो जो था 18 जनवरी को वो पुरानी संसद शुरुआत हुआ। दोनों की क्षमता
और कार्य में भी देख सकते हैं, हर चीज़ में अंतर है और उसके बनावट और स्ट्रक्चर में भी अंतर देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसके आगे हम देखते हैं, ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो संसद के बारे में। आप कभी ऐसे इसमें बंद पूछा जाता रहा है कि जो संसद थे वो जो बनाया गया रॉयल हिल सीमा पर, उसको किसने बनाया था? तो आपको मैंने बोला कि हर्बर्ट बेकर ने और लुटियंस ने बनाया था। 1911 में जो नई दिल्ली राजधानी बनना था भारत की ब्रिटिश समय में, और बाद में जा कर के उसको इनको जिम्मेदारी दिया गया कि एक आप संसद को बनाने के लिए या दिल्ली स्थापित करने के लिए। तो लामचा गांव था, लामचा गांव में ही जाकर के उन्होंने शाहजहानाबाद, जो शाहजहां के द्वारा दिया गया, शाहजहां ने ही शाहजहानाबाद को बनाया था। तो उस जगह पे एक लामचा गांव है जो रॉयल हिल्स सीमा पर एक किला है, वहाँ पर उस गांव के पास ही ये किला जो देखते हैं आप, किले के बीचों बीच ही जो रॉयल हिल्स है, जिसे आप राष्ट्रपति भवन अभी देखते हो, वही है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पर अब संसद क्या है तो आपको बता दिया गया। अब संसद आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के 3 स्तर के बारे में बताया गया था। पहला था आपका विधायिका, जिसे आप व्यवस्थापिका भी बोलते हो, व्यवस्थापिका भी कहा जाता है इस चीज़ को, आप देख सकते हो। व्यवस्थापिका यानी विधि बनाने का काम करता है विधायिका। तो आज हम विधायिका की केवल चर्चा करेंगे। विधायिका में केंद्रीय स्तर पर जो है संसद और राज्य स्तर पर जिसे हम विधानमंडल कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ संसद किनसे मिलकर बनता है? तो संसद में आप देखेंगे 2 चीज़ें दिखेंगी, लोकसभा और राज्यसभा, और ये 2 सदन हैं। साथ ही साथ एक संसद का पूरा निर्माण करने के लिए आपको यहाँ पर राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति भी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक। इसी तरह ये द्विसदनी है दोस्तों, जो हमारी विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, केंद्रीय स्तर पे भी राज्य स्तर पे। केंद्रीय स्तर पर जो है वो संसद कहलाता है, और जो राज्य स्तर पे है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। जो पहला है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा और लोकसभा जैसे ही है एज इट इज़, और विधान परिषद राज्यसभा जैसे, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ इसका कार्य क्या है? तो विधायिका का काम है नए कानून बनाना और पुराने कानून में बदलाव और बिल पास करने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? विधायिका का काम है। साथ ही साथ आज हम केवल विधायिका पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, इसे हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही बारीकी समझना है क्या अंतर होता है इसमें। तो विधायिका में हम अब आगे संसद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ाते हुए स्लाइड आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपको काम देगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भारत की संसद यानी कैसे मुल्क जो ये देश है चलती कैसे, ये संसद कैसे चलता है, इसके बारे में ये स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है कि जो भारतीय संसद है उसके बारे में जिक्र अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। और भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई। एक पॉइंट ये है, यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना होती है दोस्तों। एक पहला सदन जो होता है लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, इसका जिक्र आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति जो संसद सत्र को बुलाते हैं, यानी सत्र को बुलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति को, दोनों सत्र को एक साथ करके संयुक्त सदन जो चलाते हैं वो राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ देखते हैं अगला, यहाँ से इस स्लाइड को भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से बहुत अच्छे पॉइंट्स आप देख कर समझ सकते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट। संसद के यहाँ पर कुछ बताना नहीं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में अपडेट्स हैं कि ये अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में, राज्यसभा 80 में। राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्यों की संख्या 250 है। यहाँ पे 12 सदस्य दोस्तों निर्वाचित होते हैं और मनोनीत 12 सदस्य हैं,
238 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। राज्य से 229 आते हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान सदस्यों की संख्या दोस्तों 245 है, जो 12 मनोनीत होते हैं, 233 का निर्वाचन होता है राज्य, और साथ ही 225 राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आते हैं, जिसमें दिल्ली 3, पांडिचेरी 1 और जम्मू कश्मीर से 4। इस तरीके से आप डेटा को आप देख सकते हो अच्छे से, उसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख करके अपने नोट्स बना सकते हो। और यहाँ लोकसभा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अधिकतम इसमें 552 है, लेकिन इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचित जो हैं वो आपके 550 जो किए गए हैं, लेकिन 545 का जिक्र है इसमें। एंग्लो इंडियन होते हैं ये जो 2, हालांकि इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। 530 राज्य से, केंद्र शासित से 20 हैं। अगर यहाँ पर वर्तमान में 545 देख सकते हैं, इतना प्रावधान है अधिकतम। जो वर्तमान में है वो 2 मनोनीत किए जाते हैं और 543 का निर्वाचन होता है। राज्य से 524 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 19 आते हैं दोस्तों, जिसमें दिल्ली से 7 हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 हैं टोटल। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। स्लाइड के माध्यम से आप धीरे धीरे आप चलाकर इसको देख सकते हैं। इससे हम मिटाते हैं दोस्तों। और संसद के कैसे गठन है, क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल जो फैक्चुअल है, जो चीज़ें आपको डेटा काम में आएंगी, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हो, उसकी जिसकी संभावना है, हम उसके बारे में केवल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम केवल डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट्स आता है दोस्तों, यहाँ से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो दरअसल लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही देख सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों दोनों ही संसद का हिस्सा है, आपको पता है। और भारत की केंद्रीय सरकार इनके सदस्यों से मिलकर ही बनती है। जो सरकार बनती है इन्हीं सदस्यों से केंद्रीय सरकार मिलकर बनती है और इनके सदस्यों को सांसद कहा जाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही हम दोस्तों सांसद कहते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, हमने आपको बताया, जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का दोस्तों विघटन होता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये अस्थाई सदन है। अगर पूछा जाता है प्रश्नों में कि अस्थाई सदन कौन है दोस्तों, तो अस्थाई सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों अधिकतम 250 है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग अच्छे से, बिल्कुल क्लास मिस नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास संसद का चल रहा है, जो आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की 100% संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों इसके आगे देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में अंतर देखने को मिलता है आपको, कि लोकसभा में सदस्य जो होते हैं आम जनता जो चुनती है, उनको क्या होता है, उनकी उम्र होती है 18+। आप यहाँ से देखिए ये क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 18+। मतदान के परिणाम स्वरूप होता है ये, इसमें चुनाव के माध्यम से होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आते हैं, ये रहा। और लोकसभा में 18+ ये है। लोकसभा में और क्या है प्रारूप, इसे निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, आपको पता है, हमने आगे बता चुका है। न्यूनतम आयु सीमा इसमें 25 वर्ष, यानी जो लोकसभा में चुनाव लड़ता है उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। तो राज्यसभा की ओर देखते हैं, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऐसे ऑप्शन में पूछ लेगा। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है,
जो कला, शिक्षा, समाज सेवा आदि विषयों के स्पेशलिस्ट होते हैं, इससे विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। और इनकी न्यूनतम आय, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, उनकी न्यूनतम आय 30 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, इसे आपको रटना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहीं से आनी है। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो संसद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तो इसे स्लाइड को रोक करके धीरे धीरे आराम से नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट के साथ। आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सेम है, इसमें लोकसभा राज्यसभा आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है क्या है अंतर। तो इसलिए हमने आपको 2-3 स्लाइड में दिखाया कि ताकि कोई फैक्ट छूट न पाए, क्योंकि हर चीज़ बताया नहीं जा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप स्क्रीन को रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नेक्स्ट में देखते हैं, यही है आगे भारतीय संसद में राज्यसभा की संरचना सेम है, हमने जो स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाया था लोकसभा और राज्यसभा को। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पर ये तस्वीर राज्यसभा की तस्वीर बिल्कुल अलग से कैलकुलेट किया गया, यहाँ कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ सांसद और विधायक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स के रूप में है, कभी कभी लोग डाउट में रहते हैं कि जो सांसद और सर विधायक में क्या अंतर होता है, ऐसे लोग प्रश्न पूछते रहते। तो छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य अभी मैंने बताया था, जो सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं, सिंपल सी बात। और जो विधायक होते हैं राज्यों में राज्य विधानसभा के, वो उन्हें हम विधायक कहते हैं। प्रतिनिधित्व देखो दोस्तों, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी कई विधानसभा क्षेत्रों से बना होता है। जो इनका जो सांसद होते हैं इनके कई विधानसभाओं के क्षेत्रों से मिला करके एक बनता है, जबकि ये विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के ही होते हैं। कार्य का स्तर ये केंद्रीय स्तर पे जो सांसद होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, केंद्रीय स्तर पे, और जो आपके विधायक होते हैं दोस्तों वो राज्य स्तर पे, जिसे हम विधायक कहते हैं। और विधायक के चुनाव के लिए भी प्रोसेस है। तो इसके आगे की कहानी दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आप इसी तरह से दोस्तों आप बने रहिए, लगातार आप स्लाइड को देख सकते हैं यहाँ पर पूरी, जिसे हम दिखा चुके हैं आपको बारी बारी से। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो धीरे धीरे आप क्लास में जा कर के आगे पॉइंट्स पे आ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपका संसद का ये पार्ट रहा, जिसे हम विधायिका यानी सेंट्रल लेवल पे पार्ट का आज केवल जिक्र किया संसद के बारे में दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बने रहिए। नमस्कार।